डॉक्टर साहब, एक तो मैं आपसे ओवरव्यू चाहूँगा कि पहले तो ओवरव्यू दे दीजिए रमज़ान और डायबिटिक्स। देखिए, जब बाकी शायद किसी बीमारी में उतनी हम केयरफुल नहीं होते जितने डायबिटीज़ और रोज़ा के सिलसिले में होते हैं। और पूरी दुनिया में ये एक बहुत बड़ा इशू है कि आखिर एक बंदा जो कुछ खाए पिए बगैर 15-16 घंटे गुजारता है और उसके साथ उसको हमें बहुत ज़्यादा खौफ होता है कि उसकी शुगर लो ना हो जाए और कहीं शुगर हाई भी ना हो जाए। तो और बहुत सारे लोग बूढ़े भी होते हैं और किसी को ब्लड प्रेशर भी होता है, हार्ट डिजीज़ भी होता है, तो किसी और गुर्दों के अमराज भी होते हैं, तो किसी न किसी पेचीदगी का शिकार होते हैं। तो हमें ये ख़तरा होता है कि ये लोग रोज़ा रखेंगे तो किसी और मज़ीद पेचीदगी का शिकार ना हो जाए। अब क्योंकि इसको दुनिया में उन्होंने कैटेगराइज़ किया है कि जी हम दुनिया में उन्होंने कहा कि कुछ लोग बहुत हाई रिस्क पेशेंट होते हैं, फिर एक मॉडरेट रिस्क के पेशेंट है और एक लो रिस्क के पेशेंट है। तो उन्होंने इसको कैटेगराइज़ किया वो, यानी उन्होंने जिस तरह ट्रैफिक साइन है, इस तरह के रेड लाइट है, येलो लाइट है और ग्रीन लाइट है। तो रेड लाइट में कुछ पेशेंट रखे हुए हैं, कुछ येलो में रखे हुए हैं, कुछ ग्रीन में रखे हुए हैं, ये रोज़ा रख सकते हैं। लेकिन ये भी देखा गया है कि सारी इंस्ट्रक्शन के बावजूद तकरीबन 86% अफराद डायबिटिक वो रोज़ा रखते हैं, टाइप 2, यानी ये बहुत बड़ी एक तादाद है ये। और वो उस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं कि डॉक्टर क्या कहता है, डॉक्टर नहीं कहता, वो डॉक्टर की जो हदायत को नज़रअंदाज करते हैं। डॉक्टर अगर मना भी करता तो वो इंसिस्ट करते हैं कि हमें रोज़ा ज़रूर रखना चाहिए। तो ये एक बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन होती है डॉक्टर के लिए कि इसको हम पेशेंट को कैसे समझाएं, और उसको अगर वो रखना ही चाह रहा है तो ऑब्वियसली आपको उसकी रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, बिकॉज के साथ रिलीजियस इशू है, उसकी स्पिरिचुअल इश्यूज़ हैं और मेडिकल इश्यूज़ को भी वो ज़रा थोड़ा सा पसे पुश चले जाते हैं, तो लोग रोज़ा रखने पे इंसिस्ट करते हैं। तो बहरहाल हम अपना फ़र्ज़ अदा करते हैं, पेशेंट को फिर अंडर मॉनिटरिंग रखते हैं, उनको कुछ हदायत देते हैं कि आप अगर रोज़ा रखना ही चाहते हैं तो फिर ये इन हदायत पे अमल करें। कौन लोग हैं जो रोज़ा रख सकते हैं जो ग्रीन जोन में आते हैं? ग्रीन जोन में वो लोग हैं जो जिन्होंने अपनी डायबिटीज़ को अच्छा कंट्रोल में रखा हुआ है, यंग हैं, और या अगर ओल्ड एज भी है तो अपनी डाइट पे, एक्सरसाइज पे, या एक आधी गोली मेटफॉर्मिन वगैरह से, एक आधी गोली से अच्छे कंट्रोल में जा रहे हैं, तो वो आइडियल पेशेंट है कि वो अपने रोज़ा रख सकते हैं। येलो जोन में कौन है जो सोच समझ के रोज़ा रखे? सोच समझ के रखने वाले ये हैं कि जिन लोगों को खुदा न खास्ता को हार्ट डिज़ीज़ है और लेकिन थोड़ी स्टेबल है, कोई किडनी डिजीज़ है लेकिन उतने ग्रेड की नहीं है, वो लोग रोज़ा नहीं रख सकते। और वो लोग जो ख़ास तौर पे बूढ़े लोग हैं जो अकेले रहते हैं और अपना जो ख्याल नहीं खुद रखते हैं या एल्डरली होम्स के अंदर रहते हैं, तो वो लोग भी येलो में आ जाते हैं। लेकिन बेसिकली अल्टीमेटली मैं वैसे ज़ाती तौर पे येलो रेड को एक ही कैटेगरी में रखता हूँ, या तो हाई रिस्क है या लो रिस्क है। तो आप बताइए ना, हाई रिस्क वाले कौन है जो रोज़ा आप जिनको अलाउ नहीं करते? हाई रिस्क वाले जो लोग हैं वो टाइप 1 जो हाई रिस्क पेशेंट्स में आते हैं, ठीक है, टाइप 1 है। दूसरे वो लोग जिन लोगों को पिछले 3 माह के अंदर शदीद शुगर कम होने का ख़तरा हो गया हो, एक अटैक हुआ हो, या जिन लोगों की शुगर बहुत पिछले 3 माह में काफ़ी ज़्यादा रही हो, वो लोग जो कीटोएसिडोसिस के अंदर आ जाए वो रोज़े से अवॉइड करते हैं। और वो लोग जो ख़ास तौर पर प्रेगनेंट फीमेल हैं वो भी रोज़े में आते हैं। और एल्डरली लोग हैं जो अपने जो डिहाइड्रेशन को या हाइपोग्लाइसीमिया जिनको होता है और उनको हाइपोग्लाइसीमिया अनअवेयरनेस है, यानी उनको शुगर लो होने का पता नहीं चलता, उन लोगों को हम इस कैटेगरी में रखते हैं, हाई रिस्क कैटेगरी के अंदर रखते हैं। वो लोग जो हीट के अंदर काम कर रहे हैं, मज़दूर हैं, लेबरर हैं, इंटेंस हीट के अंदर काम कर रहे हैं, क्योंकि रोज़े के साथ जब डिहाइड्रेशन होती है तो डिहाइड्रेशन के साथ एक और भी प्रॉब्लम होता है कि खून गाढ़ा हो जाता है, उससे जो थ्रोम्बस यानी को फालज या हार्ट अटैक का ख़तरा भी बढ़ जाता है। वो लोग जिनको ताज़ा हार्ट अटैक हुआ हो और दिल के मर्ज़ में मुब्तला हों, या एडवांस किडनी डिजीज़ के लोग हैं जिनके किडनी पूरी तरह काम नहीं कर रहे, तो ये सारे लोग हैं जो कोमॉर्बिड कंडीशन जिनको हम कहते हैं कि ऐसी कंडीशन जो उनको रोज़ा रखने से के अंदर मज़ीद पेचीदगियों का शिकार हो सकते हैं।